मदरसा दारुल उलूम तेगिया मोइनिया हिफ्ज़ कुरान की रोशन महफिल और दस्तारबंदी जलसा। आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट की खास रिपोर्ट। खदीपुर के मशहूर इस्लामी तालीमी इदारा मदरसा दारुल उलूम तेगिया मोइनिया 21 फरवरी की रात एक रोशन और रूहानी महफिल गुलशन मदीना कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ। सालाना जलसा दस्तारबंदी के शानदार और रूहानी प्रोग्राम में 13 तलबा ने अपनी मेहनत और लगन से हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने की सादत हासिल की। उनका शानदार इस्तकबाल किया गया और उन्हें दस्तार फजीलत से नवाजा गया। जलसा की शुरुआत तिलावत कुरान से हुई, जिसमें मशहूर इस्लामी उलमाए कराम ने कुरान की अहमियत पर रोशनी डाली। आपने फरमाया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। उलमा हज़रात ने कहा कि हाफिज़ कुरान सिर्फ़ अपनी नहीं बल्कि अपनी पूरे ख़ानदान की मग़फ़िरत का सबब बनता है। क़यामत के दिन हाफिज़ कुरान के वालिदैन को नूरानी ताज पहनाया जाएगा जो सूरज से भी ज़्यादा चमकदार होगा। कुरान सिर्फ़ एक किताब नहीं बल्कि रहनुमाई का नूर है जो इंसान को दुनिया और आखिरत में फलाह अता करता है। इस जलसे के एक और रोशन पहलू दस्तारबंदी और इस्लामी क्विज़ का मुनक्किद होना था, जिनमें स्कूल और मदरसों के बच्चों ने भरपूर शिरकत की। इस्लामी मालूमात और तालीम का इजहार करते हुए तलबा और तालिबात ने बेहतरीन करारदगी दिखाई, जो मदरसे की इल्मी माहौल का सबूत है। इस मदरसे की बुनियाद 1978 में रखी गई और हाफिज़ कुरान तैयार करवाने का सिलसिला 2013 से शुरू हुआ। तब से लेकर आज तक इस मदरसे से 100 से ज़्यादा तलबा हाफिज़ कुरान बन चुके हैं, जो दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में इस्लामी तालीम और दावत का फ़र्ज़ अंजाम दे रहे हैं। जलसा के आखिर मरहले में दुआ खैर की गई, जिसमें मदरसा दारुल उलूम तेगिया मोइनिया और पूरी उम्मत मुस्लिमा की बेहतरी, तरक्की और इस्तिकामात की दुआ की गई। हाफिज़ कारी मोहम्मद इमरान खान साहब कादरी की रहनुमाई में ये मदरसा आगे बढ़ रहा है और तालीम के इस सिलसिले को नए मकाम तक ले जा रहा है। ये मदरसा सिर्फ एक तालीमी इदारा नहीं बल्कि इस्लामी इल्म और रोशनी का मरकज़ है, जो नई नस्ल को कुरान की तालीम से रोशन कर रहा है। और क्या कुछ कहना है इस प्रोग्राम के मुतालिक मदरसा के रहनुमाओं का, आगे वीडियो में देखिए पूरी रिपोर्ट। पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपको दिल की गहराइयों से कि आज मदरसा से बहुत सारे बच्चे हुफ़ाज़ होकर निकल रहे हैं। आज कितने बच्चे को दस्तार पहनाया जा रहा है इमाम साहब, और किस तरीके की तालीम दी जा रही है दारुल उलूम तेगिया मोइनिया में? अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा काफ़ी क़दीम है, मगर जब से मैं यहाँ पर आया सन 2011 से अब तक मुसलसल दस्तारबंदी का सिलसिला जारी व सारी है। और इन साल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र एहसान है कि 13 तलबाए किराम यहाँ से फ़ारिग हुए हैं, जिनके सरों पे आज इंशाअल्लाह ताला दस्तारबंदी हिफ्ज़ दस्तारबंदी का उनके सरों पे बांधा जाएगा इंशाअल्लाह ताला। देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं दूर दूर से आते हैं तालीम हासिल करने के लिए, और आज कहीं ना कहीं हमारे जो मुआशरे में, हमारे कौम में ऐसे ऐसे हालात पैदा आ चुकी हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में तो भेजते हैं, लेकिन मदरसों के तालीम के लिए लोग जो है उस तरीके से मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसकी वजह ये है, जैसा कि हम लोग महसूस करते हैं कि दीनी तालीम सिर्फ इदारों में दी जाती है। इस वजह से अवामुन नास जो है ये समझती है कि मदरसे में भेज करके फ़ायदा क्या होगा। दुनियावी एतबार से अवामुन नास सोचती है और दुनिया हासिल करने के लिए वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। खैर ये कोई ख़राब बात नहीं है, अच्छी बात है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना दुनियावी एतबार से बेहतर है, चूँकि ज़माना आज कंपटीशन का है, कंपटीशन का दौर है। तो अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे? मगर साथ ही साथ दीनी तालीम का भी उन्हें ख्याल रखना चाहिए। जहाँ हम इंग्लिश तालीम दे रहे हैं, दुनियावी तालीम दे रहे हैं, ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी है, चूँकि इल्म दीन हासिल करना ये फ़र्ज़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तलबुल इल्मी फ़रीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म दीन सीखना फ़र्ज़ है। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान पढ़े और दूसरों को सिखाए। ये हदीस है, आका सलातो सलाम की हदीस है, और कहीं ना कहीं आज उम्मत मुस्लिमा इस हदीस से कहीं ना कहीं भटकते जा रही है। उनसे क्या पैगाम देना चाहेंगे? इस हदीस पाक की रोशनी में वाकई देखा जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है ये कि सबसे बेहतर मेरी उम्मत में वो है कि जो कुरान सीखे और सिखाए। तो आज हम लोगों का रिश्ता कुरान से दूर होता गया है, और उसकी वजह यह है कि सिर्फ़ हम कुरान पढ़ते हैं, और वो भी कब पढ़ते हैं कि जब घर में किसी का इंतकाल होता है, कुरान ख़ानी होती है,
40वां होता है, बरसी होती है, तो इस मौके से कुरान सिर्फ तिलावत की जाती है, पढ़ा जाता है। उसका मफ़हूम क्या है हम वो जानते नहीं हैं। तो हमारी कौम को और उम्मत मुसलमा को ये चाहिए कि वो कुरान पढ़ने के साथ साथ तिलावत के साथ उसकी मीनिंग और उसका तर्जमा भी पढ़े, ताकि हमें ये पता चले कि अल्लाह ने कुरान में क्या फ़रमाया है। कुरान पूरी दुनिया के लिए हिदायत के लिए आया है, ये अल्लाह का कलाम है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फ़रमाया है, इसी निस्बत से कि कुरान जो सीखे और सिखाए, इसलिए कुरान में सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो हमें कुरान पढ़ने के साथ साथ कुरान के तर्जमे को भी पढ़ना चाहिए, उसकी मीनिंग को पढ़ना चाहिए, तब हमें पता चल सकता है कि अल्लाह ने इसमें हमें क्या हुक्म दिया है। हमारे साहब मदरसे में कुल कितने बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इमसाल तो इस इदारे में 60 बच्चे हैं और तकरीबन रहना सहना सारा इंतज़ाम दारुल उलूम तेगिया मोइनिया की कमेटी है और सारे लोग मिल कर के इस इदारे को चलाते हैं। इलाके का पूरा ताउन है और भी बहुत सारे मुआविन हजरात हैं, तो उन्हीं के ताउन से इदारा चलता है। और ये समझ लीजिए कि 2013 से इसकी बुनियाद पड़ी है और पहले तो ये एक अल्बेस्टर का इदारा था, 1976 में ये कायम हुआ था। तो सन 2011 में मैं आया, उसके बाद 2013 में इसकी बुनियाद पड़ी। इस मदरसे के सेक्रेटरी मोहम्मद अनीस साहब हैं, उनका बड़ा ताउन है और पूरी कमेटी का ताउन है अल्हम्दुलिल्लाह। मुमताज़ भाई हैं, अब्दुल्ला साहब हैं, फ़ारूक साहब हैं, बाबू हुसैन सिद्दीकी साहब हैं और भी दिगर बहुत सारे लोग इस इलाके के इस इदारे से जुड़े हुए हैं। सबके ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह आज ये 4 मंजिला इदारा आप अपनी आँखों से देख रहे हैं और हम लोगों की ये कोशिश है कि ये दिन पे दिन तरक्की पाता रहे। यहाँ पे शोबे हिफ्ज़ की तालीम हो रही है और साथ ही साथ इमसाल से दर्स निज़ामिया, जिसे आलिम की तालीम जो कहते हैं, वो भी उसका भी आगाज़ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी शुरू हो चुकी है, वो तालीम हो रही है। और साथ ही साथ हम लोग बच्चों को कंप्यूटर और इंग्लिश ये लाजिम है, तमाम बच्चों को हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश भी सिखवाते हैं, पढ़वाते हैं और कंप्यूटर भी सिखाया जाता है। और हमारे ये तमाम मेहमान तशरीफ़ लाए हुए हैं गुलशन मदीना कॉन्फ्रेंस में। ये हज़रत अल्लामा मौलाना शायर आदम हिंदुस्तान हज़रत मुबारक हुसैन मुबारक साहब झारखंड से तशरीफ़ लाए हुए हैं और ये हमारे आज़म नक़ीब आदम हिंदुस्तान हज़रत आली जनाब हलीम हाजिक साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है, हज़रत क़ारी रोशन क़ादरी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। आपने इनका भी तारुफ़ कराएं और करें अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साहब आखिरी सवाल ये था कि स्कूल में जाने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ आप लोगों के मदरसे में कुछ इंतज़ामात है कि स्कूल भी जाते हैं और जो उनके जो फ्री वक्त जो मिलता है उसमें गार्जियन हजरात कुरान की तालीम हासिल करने के लिए भेजते जी अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी इंतज़ाम है इस इदारे में। सुबह में 7:30 से लेकर 9:30 बजे तक हम लोगों ने एक टाइम रखा है उन बच्चों के लिए जो मोहल्ले के इलाके के बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो यहाँ आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 7:30 से 9:30 बजे तक उनकी तालीम कुरान की और उर्दू तालीम और नमाज वग़ैरह, दुआ वग़ैरह, ये सारी चीज़ें उन्हें सिखाई जाती है। और शाम में भी एक क्लास चलता है जो उनका। मॉर्निंग अगर स्कूल जाते हैं तो वो शाम में हाँ जी हाँ, जो मॉर्निंग जाते हैं वो शाम में और जिनका 10 बजे से है तो वो सुबह में आ जाते हैं। इस तरीके से 2 शिफ्टों में अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास कराया जा रहा है बच्चों के लिए, ख़ास करके इलाकाई बच्चों के लिए, कि वो ताकि दीन की तालीम से महरूम ना रह सके। लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के और हमारी नेक ख्वाहिशात है आपके साथ कि अल्लाह आप लोगों को और भी तरक्की अता करे कि कुरान का जो है दीन का बहुत बड़ा असासा है आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया अनीस साहब। सबसे पहले तो दारुल उलूम तेगिया ने जो आज 13 हाफिज़ जो कंप्लीट किए हैं कुरान मुकम्मल, उनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। क्या कहना चाहेंगे? मदरसे में काफ़ी खिदमत रही है आपकी और काफ़ी विजन के साथ काम किया जा रहा है। देखिए, आपके चैनल के तरफ से सबसे पहले तो जितने इस एरिया के जितने लोकल लोग हैं और जितने हमारे मदरसे से जुड़े हुए हैं सबों का शुक्रिया अदा करते हैं कि अगर इन लोगों का साथ नहीं रहता तो आज एक अल्बेस्टर 3 मंजिला में नज़र नहीं आता और जहाँ इस मदरसे में मकतब की पढ़ाई होती थी और अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोगों का सपोर्ट की वजह से आज दारुल उलूम तेगिया मोइनिया से 13 हाफिज़ कुरान बन के निकल रहे हैं। ये सबका सपोर्ट और अल्लाह का करम है, तभी है। ये हम लोग की मेहनत तो है, लेकिन ये साथ साथ अगर जो इसमें ताउन कर रहे हैं, जैसे हमारे देखिए नासिर साहब हैं, ये शुरू से जितना ताउन करते हैं और भी जितने हमारे हैं गुलाम अशरफ हैं, सभी लोग जितने भी हम मैंने
कुछ लोगों ने अपना अपना नाम मना करते हैं कि हमारा नाम मत लीजिएगा, हम लोग अंदर से आपको मदरसे को ताउन करें। सबका ताउन है, पूरा एरिया का, मोहल्ला का, खिदिरपुर का, जितने हमारे दोस्त अहबाब हैं, सभी लोग जब भी हम लोग मदरसे के बारे में उनके पास जाते हैं, हर आदमी लब्बैक कहते हैं, बच्चों को खाने के लिए, बच्चों को कपड़ा के लिए, मदरसा बनाने के लिए, प्रोग्राम के लिए। तो ये सबका देखिए, हमारे सब्बर मौलाना साहब जो हमारे यहाँ के हेड है, जो गोई खान मस्जिद के इमाम साहब थे, अभी तबीयत खराब हो जाने की वजह से अभी वहाँ इमामत नहीं कर रहे। तो ये सब आदमी का मिला जुला है, एक आदमी का काम नहीं है जो इतनी बड़ी काम कर सके। ये सब आदमी का मेहनत का नतीजा है जो आज दारुल उलूम तेगिया मोइनिया से 13 बच्चे हाफिज होके आज निकल, जिनकी आज दस्तार बंदी की जाएगी। इन्नमल अमालु बिन्नियात बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, तमाम अमाल नियत पर दारोमदार है। कहीं ना कहीं जो है इदारे को लेकर के जो आप लोगों की नियत बहुत बेहतरीन रही, अल्लाह को वो नियत पसंद आई और कहीं ना कहीं जो है एक एल्बेस्टर से 3 मंजिला इमारत में तब्दील हुई। एक चीज़ देखने को मिलता है कि दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम का भी निज़ाम को जो है इस दारुल उलूम तेगिया की जानिब से, आप लोगों की जानिब से ये पूरा किया जा रहा है। फिराद ठट्टी के भी नाम से मेयर साहब, तमाम लोगों का किस तरीके से आप लोगों के साथ सपोर्ट रहा है? देखिए, दारुल उलूम तेगिया मोइनिया में जब 2011 में मैं सेक्रेटरी जब बना था, तो उसी वक्त मेयर साहब फिराद हकीम साहब जीते थे और मिनिस्टर हुए थे। तो उनको ही हम लोग एक ईद मिलन प्रोग्राम किया था और उनको इनवाइट किया था, तो वो यहाँ आए थे और उन्होंने सबसे पहले अगर कोई बोला था तो जनाब फिरहाद हकीम साहब ही ने बोला था कि ये एल्वेस्टर है, अनीस इसको बनाओ, मैं ताउन भी करूँगा, करवा भी दूँगा। ये उस वक्त की बात 2011 की बात है। तो आज उनका सपोर्ट ताउन से तो है ही है। और आप जैसे दुनियावी तालीम या दीनी तालीम के बारे में बोले तो आप देखते हैं कि दारुल उलूम तेगिया मोइनिया में जहाँ 13 बच्चे हाफिज कुरान बन के निकल रहे हैं, वहीं पर दारुल उलूम तेगिया मोइनिया में बच्चे WBCS ऑफिसर बन के भी निकलते हैं और IAS ऑफिसर भी बन के इंशाल्लाह निकलेंगे। इस साल हमारे 10 बच्चे UPSC का एग्ज़ाम देंगे दिल्ली में, जो इस साल हमारा UPSC का एग्ज़ाम होगा। तो फिरहाद ठट्टी की तरफ से 10 बच्चे इस साल UPSC में बैठेंगे। अगर अल्लाह का करम रहा, सभी का दुआ रहा, तो इंशाल्लाह हमारे फिरहाद ठट्टी से और दारुल उलूम तेगिया मोइनिया से देखिएगा कि आप IAS IPS भी बन के निकलेंगे। और इस साल हम लोग आपके चैनल के ज़रिए एक अहम ऐलान भी करना चाहते हैं कि हम लोग का पूरे कमेटी का मुदर्रिसीन जो हमारे हैं, सभी लोग उस्ताद जितने हैं, सभी लोग मिल के हम लोग एक डिसीजन लिया है कि हम लोग 50 हाफिज को, जो कलकत्ते में किसी भी मदरसे से फारिग हुए हैं, कहीं भी हैं, अगर वो हाफिज है तो उनको हम लोग लेके उनको डॉक्टर बनाने का प्लान किया है कि अगर 50 बच्चे हमको हाफिज मिलेंगे दारुल उलूम तेगिया मोइनिया में, तो दारुल उलूम तेगिया मोइनिया उनको 5 साल के लिए अपने पास रखेगी और उनकी पूरी जो दुनियावी तालीम है, जैसे अभी 9 में एडमिशन कराएगी, 9 पढ़ाएगी, 10 पढ़ाएगी, फिर 11 12 के साथ साथ उनकी नीट की कोचिंग कराएगी और फिर उनको नीट में मेडिकल की तैयारी नीट का तैयारी करवा के उनको एग्ज़ाम दिलवा के और उनको MBBS में एडमिशन कराएगी। ये पूरा जिम्मा दारुल उलूम तेगिया मोइनिया कमेटी और मुदर्रिसीन सब कोई मिल के ले रहा है। बस आपके चैनल से ये रिक्वेस्ट है कि जहाँ तक ये लोगों की तक बात जा रही है, उसको आगे तक लोग इसको फॉरवर्ड करें और हमको हर साल 50 बच्चे चाहिए जो हाफिज कुरान हो। उनको हम लोग अपने पैसे से मेहनत करके उनको हम लोग इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो हर साल देखिएगा कि 50 डॉक्टर भी आपको दारुल उलूम तेगिया मोइनिया से निकलते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनीस साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब जी आपसे भी छोटा सा सवाल कर लेते हैं, चूँकि मदरसे का मामला है और दुनियावी तालीम भी दी जा रही है, आजकल इलाकों में बहुत सारे इदारे हैं अलग अलग चीज़ों पर काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इल्म पर, तालीम पर जो है बहुत कम काम होता दिखता है। सोशल काम भी ज़रूरी है, लेकिन इल्म की कितनी अहमियत उस पर थोड़ा बहुत अहमियत है इनकी। इल्म से पहचान होती है इंसान की पहचान, अगर किसी को पहचानना है तो इल्म से ही पहचान होगी। तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे यहाँ से निकल कर कुछ भी जगह पे, अपनी जगह पे आगे बढ़ें। इंशाल्लाह कोशिश रहेगी यही और आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। इल्म हासिल करने के लिए चीन तक का सफ़र करना पड़े तो करो, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और क्या कहना चाहेंगे इस सिलसिले में तमाम बच्चों से और गार्जियन से? हुजूर का जो फरमान था इसीलिए था कि चूँकि उस ज़माने में चीन बहुत दूर था और बड़ी दिक्कतें थी इल्म हासिल करने के, तो सरकार का इसलिए था कि अगर इल्म हासिल करने में अगर आपको कोई दिक्कत महसूस हो, कोई परेशानी हो, तो उसको आप झेलें मगर इल्म ज़रूर हासिल करें। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह इल्म बहुत करीब हो गया है, आपके स्कूल मदरसे सब आपके इलाके में हो गए। जी 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 बहरहाल, तो कहने का मतलब ये है कि हमारे सेक्रेटरी साहब, मदरसे के दीगर लोग भी जो है कोशिश कर रहे हैं, हम लोग भी ये चाह रहे हैं
आवाम का सपोर्ट मिले, आवाम का इंशाल्लाह सपोर्ट मिलेगा तो इंशाल्लाह जहाँ बच्चे हाफिज़ कुरान आलिम दीन होंगे इंशाल्लाह डॉक्टर भी होंगे, इंजीनियर भी होंगे, वकील भी होंगे। बहुत कोशिश हम लोग की दुआ में याद रखें इंशाल्लाह ये पैगाम जो है लोगों तक पहुँचाएं।